क्या आपका भी हर महीने पीएफ कटता है? तो जरा सोचिए, अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो क्या आज भी आपको कई दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा? क्या अब भी पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाने होंगे? या फिर अब सिर्फ एक क्लिक में 24 से 48 घंटे के अंदर आपका पैसा सीधे बैंक खाते में आ जाएगा? अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि ईपीएफओ ने ऐसा बड़ा बदलाव किया है जो करोड़ों कर्मचारियों की सबसे बड़ी परेशानी खत्म कर सकता है। आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं इस रिपोर्ट में। कई सालों तक पीएफ का पैसा निकालना लोगों के लिए सबसे मुश्किल काम माना जाता था। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी कई कई हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था। कभी डॉक्यूमेंट की दिक्कत, कभी वेरिफिकेशन, तो कभी फाइल पेंडिंग होने की परेशानी। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। ईपीएफओ ने अपने सिस्टम में बड़े बदलाव किए हैं और दावा किया जा रहा है कि अब पीएफ निकालना म्यूचुअल फंड रिडीम करने से भी आसान हो गया है। नई व्यवस्था के तहत अगर आपका रिकॉर्ड सही है, तो ऑनलाइन क्लेम करने के बाद सिर्फ 1 से 2 दिन के भीतर पैसा सीधे आपके बैंक खाते में पहुंच सकता है। यानी जरूरत के समय अब आपको अपने ही पैसे के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी तेजी कैसे आई? ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारी रमेश कृष्णमूर्ति के मुताबिक विभाग में अब पुराने पेंडिंग मामलों का बोझ लगभग खत्म हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब लगभग 90% पीएफ क्लेम्स ऑटो सेटलमेंट के जरिए अपने आप मंजूर हो रहे हैं। यानी हर फाइल को अलग अलग अधिकारियों के पास भेजने की जरूरत नहीं पड़ रही। अगर किसी कर्मचारी को बीमारी, शादी, पढ़ाई या घर बनाने जैसी जरूरतों के लिए पैसे चाहिए, तो आवेदन करने के बाद उसी दिन या अधिकतम 48 घंटे के भीतर क्लेम सेटल हो सकता है। यानी सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा तेज, आसान और पारदर्शी हो चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईपीएफओ अब एक और बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। जल्द ही पीएफ का पैसा भीम ऐप के जरिए भी भेजा जा सकेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि आपका पीएफ सीधे उस बैंक खाते में ट्रांसफर होगा जो आपके यूपीआई से लिंक है। यानी बैंक प्रोसेस और भी तेज होगा और पैसे मिलने में लगने वाला समय और कम हो सकता है। अधिकारियों का कहना है कि अगले 1 महीने के भीतर यह नई सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है, तो करोड़ों कर्मचारियों के लिए पीएफ निकालना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। अब एक और बड़ी खबर। सरकार सिर्फ नौकरी पेशा कर्मचारियों तक ही इस सुविधा को सीमित नहीं रखना चाहती। नई सोशल सिक्योरिटी स्कीम की तैयारी चल रही है, जिसमें पहली बार ई कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी बॉय, गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूरों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की योजना बनाई जा रही है। अगर यह योजना लागू होती है, तो लाखों ऐसे कामगारों को भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी, जिन्हें अब तक पीएफ जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। यानी आने वाले समय में सोशल सिक्योरिटी का दायरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पीएफ पर मिलने वाला ब्याज भी बढ़ने वाला है? इस सवाल पर ईपीएफओ अधिकारियों ने फिलहाल कोई साफ जवाब नहीं दिया है। उनका कहना है कि अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल कर्मचारियों को पीएफ पर 8.25% की ब्याज दर मिल रही है, जिसे काफी आकर्षक माना जा रहा है। हाल ही में ईपीएफओ ने 34 करोड़ से ज्यादा खातों में लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपए का ब्याज ट्रांसफर किया है। यह अब तक की सबसे बड़ी ब्याज वितरण प्रक्रियाओं में से एक मानी जा रही है। कुल मिलाकर साफ है कि ईपीएफओ तेजी से डिजिटल सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। ऑटो सेटलमेंट, फास्ट क्लेम प्रोसेसिंग, भीम ऐप पेमेंट एंड गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी से जोड़ने जैसी पहले करोड़ों लोगों की जिंदगी आसान बना सकती हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये नए बदलाव जमीन पर कितनी तेजी से लागू होते हैं और कर्मचारियों को इनका कितना फायदा मिलता है। अगर आपका भी पीएफ कटता है, तो यह बदलाव आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।